नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम विज्ञान भैरव तंत्र की सेकंड धारणा के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड धारणा में ये बोला गया है कि हमें अपनी श्वास को रेचक करना है, कुंभक करना है और फिर पूरक करना है। किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए ये सब बिल्कुल नए होंगे या कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा और उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो जिन लोगों को इन शब्दों के मतलब नहीं पता, मैं उन्हें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि हमारे हृदय से श्वास उठती है। जी हाँ, अपने श्वास को हार्ट चक्रा से लेकर अपने नासिका द्वार से जब हम बाहर सांस को छोड़ते हैं 12 अंगुल तक जब आपकी श्वास आ जाती है या आती है, तो इसको हम बोलते हैं रेचक। जी हाँ, इस प्रक्रिया को जो हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं इसको रेचक बोलते हैं। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, इसको कुंभक बोला जाता है। जी हाँ, और फिर जब हम इसी ब्रह्मांड से 12 अंगुल जो श्वास को छोड़ा है उसको फिर इस ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से लेते हैं श्वासों के माध्यम से, इस प्राण ऊर्जा को जो हम नासिका से लेते हुए अपने हार्ट चक्र पर वापस लेके आते हैं, उस श्वास को वापस हम अंदर लेते हैं, इसको बोलते हैं पूरक। जी हाँ, इस श्वास लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं पूरक। और वहां पर भी हम थोड़ा सा रुकते हैं तो उसको बोलते हैं कुंभक। जी हाँ, श्वास को रोकने की या थोड़ी देर रुकने की प्रक्रिया कुंभक कहलाती है। अब कुंभक तो आपके दो प्रकार के हो गए। जब आप श्वास को छोड़ते हैं तो जब बाहर थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं तो बाह्य कुंभक बोलते हैं। और जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, अंदर जब हम कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं तो हम उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। और जब आप इस तरीके से श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं और रुकते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब अपने आप आपकी श्वास बीच में कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, उसको मध्य कुंभक बोलते हैं। क्योंकि अचानक से मध्य में, बीच में आपकी श्वास रुक गई तो वो मध्य कुंभक कहलाता है दोस्तों। और सेकंड धारणा का बल इसी चीज पर दिया गया है कि आप पूरक, रेचक, कुंभक के माध्यम से अपनी चीजों को, अपनी श्वासों को देखें। जब श्वासों को छोड़ें तो आप रेचक करें, रोकें तो कुंभक करें और उसके बाद में फिर अंदर लेकर आए तो पूरक करें। तो आपको बाह्य कुंभक पर भी ध्यान देना है। जब आप थोड़े सेकंडों के लिए सांस को छोड़ के रोकेंगे तो उस बाह्य कुंभक को फील करना है, उसको देखना है और रुकना है, कितनी देर आप रुके। और जब श्वास को लेंगे तो आंतरिक कुंभक को देखना है, वहां रुकना है। तो जब आप ये प्रक्रिया को करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कुछ समय के लिए श्वास आना और जाना रुक जाएगा। तो उस पे आपको फोकस करना है। वही जो धारणा का जो मेन उद्देश्य है यही है कि आपकी श्वास भी बिल्कुल विलीन हो जाए और आप शून्य में प्रवेश कर जाए। जब आप इसको ध्यान देंगे, कुंभक पे ध्यान देंगे, तो एक समय आएगा कि आप कुछ पल के लिए शून्य पर चले जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे प्राणायाम हैं जिसमें आप श्वास को खुद रोकते हैं। लेकिन जब आप श्वास को खुद रोकेंगे 1-2 मिनट के लिए तो आपका पूरा फोकस अपनी श्वासों को रोकने में लगा रहेगा। तो आपका ब्रेन भटकेगा, आप में विचार हो सकता है आपको परेशान करे और आपका पूरा फोकस बस वहीं रहे। लेकिन इससे आप गहरे ध्यान में शायद नहीं जा सकते। लेकिन जब ऑटोमेटिक आप बिना जबरदस्ती करे अपने आप श्वास को देखते रहेंगे, उस कुंभक को देखते रहेंगे, उसकी समय अपने आप बढ़ने देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी टाइमिंग भी बढ़ रही है और अब ऑटोमेटिक गहरे ध्यान में भी जाने लगेंगे। क्योंकि हम कोई भी फोर्सफुली काम अपने ब्रेन से या अपनी बॉडी से नहीं करा सकते। यदि हम कराएंगे तो हमें बहुत लंबा समय लगेगा। हमें बॉडी और माइंड को फ्री छोड़ना है कि किस तरीके से हमारे कुंभक की प्रक्रिया जो है वो अपने आप हो। हम कुछ भी ना करें, हम सिर्फ देखते रहें, हम दृष्टा बने। आप अपने तरीके से यदि करने की कोशिश करेंगे कि मैं सांस को रोक लूं और मैं ध्यान में चला जाऊं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ बैठ के देखें उस कुंभक को, उस सांस को जो एक क्षण के लिए रुक जाती है, सिर्फ उसे देखना शुरू करें। और देखते देखते आप देखेंगे कि आपकी एक पल के लिए श्वास रुक रही है और वही आपको शून्य का अनुभव हो जाएगा दोस्तों। तो ऑटोमेटिक होने दीजिए, अपने आप होने दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सी प्रैक्टिस करिए। जबरदस्ती श्वास को रोकने की टाइमिंग को मत बढ़ाइएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ पल के लिए आप उस शून्य अवस्था को फील कर जाएंगे। और जो फीलिंग्स आएगी ना वो इतनी गजब की होगी कि आपको बार बार वो फील करने का मन करेगा। ये पहला फील तो आपको खुद करना पड़ेगा, तो आप प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ही अच्छी धारणा है
और इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लगेगा। बहुत ही कम प्रैक्टिस में आप वो एक क्षण का शून्य जो है वो फ़ील कर पाएँगे। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम दोस्तों।